कन्हैया ने कहा, बात माता, माँ मोको भूख लगी है, मुझे अबई खबा यही में से खबा। मैया ने कहा, कैसे समझाऊं? मथानी को पकड़ लिया, बोले दे जहां मत बखा। अब मैया सबसे कह रही है, इस कन्हैया को थोड़ा सा दूर ले जाओ, मैं मंथन कैसे करूं? अरे मैं कैसे दही बिलो श्याम ने पकड़ लई रैया। अरे मैं कैसे दही बिलो श्याम ने पकड़ लई मैया। पकड़ लई रैया, मोहन ने पकड़ लई रैया। पकड़ लई मैया, श्याम ने पकड़ लई मैया। अरे मैं कैसे दही बिलो श्याम ने पकड़ लई रैया। मैं तो कैसे दही बिलो श्याम ने पकड़ लई मैया। ताली सेवा। जय हो। श्याम के छोटे छोटे हाथ, श्याम के छोटे 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 हाथ, श्याम के छोटे 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 हाथ, श्याम के छोटे छोटे हाथ, श्याम के छोटे छोटे हाथ। हाथ में लग रही बांसुरिया, हाथ में लग रही बांसुरिया। अरे मैं कैसे दही बिलो श्याम ने पकड़ लई भैया। हे हरि, श्याम के मोटे मोटे नैन, श्याम के मोटे मोटे नैन, श्याम के मोटे 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 नैन, श्याम के मोटे 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 नैन, श्याम के मोटे मोटे नैन, श्याम के मोटे 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 नैन। नैन में लग रही का नैन में लग रही काजरिया। अरे मैं कैसे दही बिलो श्याम ने पकड़ लई मैया। हे हरि, ताली सेवा।
लई मैया श्याम ने पकड़ लई मैया पकड़ लई मैया। आज मैया यशोदा गोपियों से कहती है, अरे मैं कैसे दही बिलो श्याम ने पकड़ लई रैया। आज कन्हैया को भूख ज्यादा लगी है, गोद में लिटाए के माँ दूध पिलाने लगी। दूध पीते जा रहे हैं कन्हैया और कह रहे हैं, मैया मुझको सही सही बता, तो को पूत प्यारो है कि पूत प्यारो है? कन्हैया ये कहे तो को लाला प्यारो है कि दूध प्यारो है? मैया ने कहा, दूध तो बतेरो बहुत है घर में, ये पूत तो अकेलो ही है, तू मोकू प्यारो है। तब तक एक गोपी ने आके कही, मैया तुम्हारा जो दूध गर्म है वो उफन नयो है। मैया ने कन्हैया को नीचे उतारो और दौड़ी दौड़ी गई, दूध को जाके उतार दियो। कन्हैया ने कहा, मैया हमारी नंबर 1 की झूठा है। अभी कह रही थी पूत प्यारो है, अब दूध के लिए तुरंत चली गई। आई है गुस्सा, माई पे रखो तो सिल्लोड़ा, जब चटनी बनाए वह को लोड़ा धरो, उठा के एक मारो मटकी में, मटकी फूट गई। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, भगवान ने मृषास्त्र हो झूठ मूठ के आंसू करके रोने लगे। देखिए अभी कन्हैया रो रहे हो, हाँ झूठ मूठ को रो रहे हो। कन्हैया ने विचार किया, रोने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ददिया सास के जमाने की मटकी मैंने फोड़ दी, आज तो मार पड़ेगी। कन्हैया ने विचार किया, एक मटकी तैसी 10 मटकी, लोड़ा उठाया, अंदर कई मटकी, ज्या में दे मां में दे, या मटकी है फोड़, वह मटकी है फोड़, कई मटकी फोड़ डाली। ग्वाल वालों ने कहा, आ जाओ हमारे घर, बहुत मां खाने। कहा करेगी मैया, खाओ खूब। इसके बाद मटकी लेकर के एक उखल के ऊपर बैठ गए, बंदरों से कहा, आओ तुमने हमारी रामावतार में बड़ी सेवा करी, तब तो हम खुद बनवासी थे, हमारी खुद ही व्यवस्था ठीक नहीं, अब तो यहाँ खूब व्यवस्था ठीक ठाक है, माखन खिला रहे हैं बंदरों को। तब तक मैया आई, मैया ने देखा बड़ी गुस्सा है, नेक से कन्हैया है, नेक मैंने कहा कह रही मटकी फोड़ दी, अंदर गई देखू कहाँ है, अंदर मटकी टूटी पड़ी। मैया ने कहा, यदि आज मैंने नहीं डांटा बिगड़ जाएगा। ये कथा क्या कहना चाह रही है? बच्चा पहली बार गलती करे तड़ाक मार, हाँ, पर कितनी वर्ष को बालक मारना चाहिए ये भी सीख लो। कि लाल ने 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक के बालक को इतना लाड़ लड़ाओ जो घर के कामों में नहीं करना। लेकिन 5 वर्ष से जब 6वीं वर्ष में आवे पिटाई चालू। हाँ, 10 वर्षान ताड़े, 10 वर्ष तक खूब ठुकाई गई, खूब पिटाई गई। लेकिन धीरे धीरे जब 16 वर्ष का हो जाए, पुत्रम मित्रम बदाचरे, पुत्र से अपने से मित्रता कर लो और बेटी से पुत्री से सहेली का व्यवहार। हाँ, यदि तुम 16 वर्ष के बालक से कभी कहो तो नर्रा जाएगा, हम पे ना हेरो, बुरा लगेगा। बालक को जूता पैर में आ जाए समझ लो बराबर को है वो, उससे सलाम मशवरा कर, भैया देखो फलाने को बालक या फलाने की बेटी देख लो कितने अच्छे नंबरों से पास भई है, मास्टर नहीं है गई है, बाको छोरा मास्टर है, बाको छोरा डॉक्टर है, तुम कछु करो हम तुम्हारा संग देंगे, बालक की समझ में आ जाए। और बालक कहेगा हमें कोचिंग को फीस दे दो, अरे तुम तो मेरे पीछे पड़े मुंह पर धरो है, खजानो कमाओ और पढ़ो, अरे घर के काम करो,
अब कलेक्टर ना बन रहे। इसलिए मेरे भाइयों, बालक को समझाने का समय है, उस समय समझाइए, और जब समझाने का समय निकल जाए फिर सावधान। आज मैया ने छड़ी उठाई है, कन्हैया को ढूंढ रही है। कन्हैया बंदरों को भंडारा कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी भंडारा और वहां भी जरा भंडारा कन्हैया का चलता है। अब तो महाराज मैया ने देखा, अच्छा दारी के तू खा, तो वाल वाल खाते तो कम से कम ठीक है। ये बंदर बंदर तेरे कौन रिश्तेदार लगते? कन्हैया ने कहा हमारा संबंध है, तो एक का माल। मैया को देखा और हाथ में छड़ी को देखा, कन्हैया भागे। और बालक जब भागते हैं महाराज, कौन पकड़ सके? अब कन्हैया ने मैया को दूध पियो, बोतल को थोड़ी पियो, आजकल बोतल का दूध लगाया। और धीरे धीरे कैंपा कोलाई बोतल और फिर बड़ी बोतल। ये मैया ही सिखाती है बोतल पकड़ा। यदि माँ का दूध पिएगा, बोतल क्यों पिएगा? आज कन्हैया का पीछा किया है माँ यशोदा ने, लेकिन माँ थक गई। माँ ने कहा कन्हैया मैं अब थक गई हूँ। कन्हैया ने कहा क्या करूं मैया, तू मेरी एक गोद में आ जा, एक बार गोद में आ जा, मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। मैया ने कहा, कन्हैया ने कहा मैया तू मारेगी तो नहीं? नहीं मारूंगी, नहीं तो पूजा करूंगी, आज तो जाएगा। बोले हम नहीं। आज त्यक्त्वा यस्तं सुतं भीतं विज्ञार्वक वत्सला। हाथ में छड़ी को देखकर कन्हैया थर थर कांप रहे हैं। मैया ये छड़ी थी, क्योंकि लपड़ मारेंगे एक आध दो बार झेल लेंगे, जो छड़ी मार दी तो मुश्किल है जाएगा। बालक को भयभीत देकर के छड़ी को फेंक दिया है। अब कन्हैया रुके, मैया ने धम से कन्हैया को पकड़ लिया और मैया ने कान पकड़ लिया। हाँ देख रहे किसका कान पकड़ी है? शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यान। शेष महेश गणेश इसका निरंतर ध्यान करते हैं। माँ कान पकड़ के ले जा रही है। ये केवल भक्ति में सामर्थ्य है, भगवान को बस में कर सकते हैं। आज मैया ने विचार किया अब इसको मारूंगी तो लग जाएगी कि नहीं जाएगी। हाँ तो मैं मारूंगी। मैया डरा रही है, बोले आज इसको बांध दूंगी ना फिर जीवन में शरारत नहीं करेगी। आज 1-2 घंटे से बांध कर मैया उसी उखल के पास लाई है, रस्सी लाई, बांधना चाहती है कन्हैया को, लेकिन बांध नहीं पाई। पूरे ब्रजमंडल की रस्सी लग गई, जैसे हनुमान जी की पूंछ लंका में बढ़ गई। बाड़ी पूंछ कीन कप खेला, रहान नगर बसन घृत तेला। ऐसे ही ब्रजमंडल में रस्सी नहीं रही। तदपिनीनम द्विअंगुलम, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। ये 2 अंगुल क्या है? एक है अहमता, मैं बांध के छोड़ूंगी, और दूसरी है ममता, लाला को मैं बांध दूंगी कहीं रस्सी से चोट न लग जाए, लाला कहीं भयभीत न हो। अब बताओ बांध सकती है? भाई हंस लो या गाल फुला लो, एक ही काम हो। विद्वान जन बताते हैं बरसाने से रस्सी आई। राधा रानी ने रस्सी फेंकी और उतनी ही रस्सी में भगवान बंध गए। ये कौन सी रस्सी है? प्रेम रूपी रस्सी है। बंधन प्रेम को निरालो, या में नारायण बंध जा। बंधन प्रेम को निरालो, या में नारायण बंध जाए। बंधन प्रेम को निरालो, या में नारायण बंध जाए। नारायण बंध जाए, या में नारायण बंध जाए। ओ नारायण
कौन सी है? प्रेम रूपी रस्सी। भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाता है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जान हारा। भगवान बंध गए हैं, ऊकल से मैया ने बांध दिया है। आज गोपियों को पता लगा, आज मैया पे खुद भी थी, ये देख ले, आज रस्सी ले घूम रही है, आज बांध दियो बाको। और हम जब कहते हैं आज गोपियां आई है कन्हैया को बंधे हुए देख करके आंखों में आंसू भर लाए। अब देखिए और दिन शिकायत करती हैं, आज मैया से करे, मैया कन्हैया ने क्या बिगाड़ा है? मैया उखल से दिया बांध, श्याम ने कहा 5 वर्ष को श्याम सखिन संग नाही निहारो री। ये 5 वर्ष की कन्हैया, कोई ऐसी शरारत इसने नहीं करी होगी, तुमने रस्सी से बांध दिया। भैया इन्हें छोड़ दो। मैया ने कहा बालक मेरो कर रहा है, हाँ मैं इसे सुधार के छोड़। लाख गोपियों ने प्रार्थना की, छोड़ा नहीं भैया, क्योंकि बालक बिगड़ गया तो मेरा घर बर्बाद। ये कथा संकेत है, यदि बालक बिगड़ता है सबसे बड़ा ये, यदि अपराध की भागिनी है मां है मां, क्योंकि मातृदेवो भव, सबसे पहली मां है गुरु, इसके बाद पिताजी पितृदेवो भव, इसके बाद गुरुजन आते हैं, है ना। आज भगवान उस ऊखल को खींचते हुए, यमला अर्जुन के 2 वृक्ष हैं, उनके बीच से निकले हैं, स्पर्श हुआ है, धड़ाम से गिर गए। 2 महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, दोनों ने भगवान की स्तुति की है। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्म सुमन तव पादयोर्नः, स्मृत्या शिरस्तव जिह्वा स जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शने तो भवतनुना। ये यमला अर्जुन नाम के दोनों वृक्ष, ये मणिकुंवर कुबेर के पुत्र थे। इनको श्राप लगा हुआ था, तुम वृक्ष बन जाओ। फिर इनको जब श्राप लगा तो इन्होंने कहा महाराज वृक्ष की योनि तो ठीक नहीं है। बोले भगवान जब अवतार लेंगे, मैया यशोदा उखल से बांधेगी, बीच से निकलेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज इन दोनों ने मैया की, कन्हैया की स्तुति की है। वाणी गुणान कथने, हमारी वाणी आपका गुणानुवाद करती रहे। श्रवणो कथायाम, ये कान आपकी कथा सुनते रहे। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना, हाथों से आपके चरणों की सेवा करते रहे। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, सिर से आपके चरणों में प्रणाम करते रहे, दृष्टि से आपका दर्शन करते रहे। भगवान ने उन्हें मुक्त कर दिया है। ये चले गए। जब धड़ाम की आवाज हुई, ब्रजवासी आए, नंद बाबा से कही मैया ने कन्हैया को बांध दियो, और कन्हैया वृक्ष के नीचे दबे हैं। नंद बाबा, आज नंद बाबा पधारे हैं। नंद बाबा ने कन्हैया को खोलो है, और आज कन्हैया नंद बाबा के गले से चिपक गए। बाबा मैं मैया का लाला नहीं, मैया मुझको बांध देती है। बाबा आज के बाद मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा। आज नंद बाबा कन्हैया को गौशाला में लेके गए हैं। देखो मेरे भाइयों, बालक दिन भर तो पिताजी के पास खेल सकता है, लेकिन रात होते ही हाँ माँ की याद आती। रात्रि हो गई, नंद बाबा से कन्हैया कहने लगे बाबा मोए मैया की याद आ रही है। क्यों? इधर मैया यशोदा भी सोई नहीं, आज रो रही है।
मेरो लाला आज वो कुछ छोड़ के चलोगे, मैंने माँ को बांध दियो है, अब न जाने मुझे अपनाएगा कि नहीं। बाबा ने कहा लाला थोड़ी देर बाद मैं पहुंचाया आऊंगा। थोड़ी देर तो कन्हैया चुप रहे, फिर रोने लगे। अब कहा भयो तो मुझे भूख लगी है। बाबा ने गाय का दूध काढ़ो और कन्हैया को पिला दिया। थोड़ी देर फिर चुप रहे, फिर रोने लगे। बाबा मैं तो मैया के पास, मैं बिना मां के रह नहीं सकता। रात में ही नंद बाबा गौशाला से लेकर के मां यशोदा के पास आए और मां यशोदा को आवाज लगाई, अरे महर लाला रो रहे हैं। मैया ने दरवाजा खोला है। कन्हैया दौड़ करके मैया से लिपट गए। मैया मैं तो तेरो ही लाला, ऐसे है लड़का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज कन्हैया बड़े भय हैं। बछड़ा चराने जाने लगे। आज कंस के द्वारा एक दैत्य भेजा गया है, बछड़े के रूप में आया है। आज भगवान ने बत्सासुर का उद्धार किया है। आगे एक बकासुर नाम को दैत्य आया है, बगुले के रूप में। वालों ने कहा लाला देखियो ये बगुला कितनो बड़ो ध्यान करवे बारो, आंख बंद किए था, एक पैर से खड़ा था। देखियो लगे कोई महात्मा है। मेरे को सांस फंस गया। ये कौन है? बगुला भगत, जो आंख बंद करके बैठे हो ना, ये सोचते कोई आए पार्टी कुछ दे दान दक्षिणा। ये कौन दक्षिणा के लिए आया है? कन्हैया को और बलराम को पाने के चक्कर। हाँ तब तक ध्यान लगाते रहा, तब तक कृष्ण और बलराम नहीं आए। और जैसे ही कृष्ण पास में आए, कप से चौंच में भर लिया है। हाँ अब कहां गया यह इसका ध्यान? इन बगुला भगतों को पहचानना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर खाई है तुमने कभी? है भगवान, हमें पता है भंडारे वाले जो खीर बन रही है, पुआ बन रहे शुद्ध देसी घी के, पर खीर नहीं खाई है टेढ़ी। आज हम खवाएंगे तुम। एक बार अंधों का निमंत्रण किया गया, उनसे डिमांड पूछी गई, क्या चलेगा खाने में? लड्डू बनवा दो, बोले चलेगा। रसगुल्ला, बोले बनवा दो। खीर बनवा दो। अंधों ने कहा खीर कैसी होती है? बोले सफेद। बोले सफेद कैसा होता है? बोले वाइट। बोले वो कैसा होता है? तब उस जो निमंत्रण करने आया उस व्यक्ति ने ऐसे बनाया। आप समझाएं बगुला कैसा होता है? ऐसे ऐसे। अब उसने अंधे ने देखा, अरे ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, ये अंदर कैसे जाएगा? हाँ तो बगुला भक्तों को पहचानना बड़ी टेढ़ी खीर है। कन्हैया को चेंच में दबा लिया है, पर कन्हैया ने अपना शरीर फुला दिया। अब मुंह फटो ही रहेगा करेला को। बकासुर मारे गए। प्रिय भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे अगासुर का वध हुआ है। ब्रह्मा जी को भगवान की लीला पर मोह हुआ है, वो बछड़ा को चुरा के ले गए हैं। भगवान ने
बछड़े भी पैदा कर दिए, ग्वाल वालों को चुरा ले गया, ग्वाल वाले भी पैदा कर दिए। 1 वर्ष के बाद ग्वाल वालों ने अपनी मैया से बताई, बोले आज कन्हैया ने एक बहुत बड़े सांप को मार दिया है। राजा परीक्षित ने पूछा, ये इतने दिन कहाँ रहे? इतने दिन कहाँ रहे? बोले ब्रह्मा जी को ट्रेनिंग करा रहे थे। आज कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, सुनो मैंने तुम्हें ब्रजमंडल में खूब माखन खिलाया, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि अपने अपने घर से पकवान बनवा के लाओ। पतोहू तो परे तुम्हारी मैया कछु जाने के ना जाने। हाँ, आज सभी ग्वाल वाल अपने घर पहुंचे और कन्हैया की बात बताई। कन्हैया ने भोजन मंगाया है, हमारे सबके घर के भोजन को चाखेंगे। मेरे भाइयों, भोजन बनाना भी एक कला है। कई माताओं को भोजन बनाना नहीं आता है, देखे नीचे नहीं आने। मैं तो खूब अच्छी तरह जानू, मैं तो पहलते ही जानती हूँ। एक मैया आई, वह को नयो नयो ब्याह भयो। हाँ, वह के आदमी ने कही, क्यों जी आप पूड़ी बना लेते हो? बोले मैं तो पहलते ही जानता हूँ। एक मोहल्ला में ताई, कई जगह ताई होती है। पहुंची ताई के पास, पूछने की स्टाइल बहुत अच्छी। ताई से कहता, ताई जी पाए लागी, खुशी रहो बेटी, तुम्हारे यहाँ पूड़ी कैसे बनाई जाती है? बोले रोटी से ने टाइट लगा लियो आटे को, और रोटी ने छोटी बना लियो, घी चढ़ाई लियो, कि जैसे ही खोल जाए बेल के डाल दियो, सेक लियो, अब बस पूड़ी बन गई। पूड़ी में कहा, बोली जाए तो मैं पहलते ही जानती हूँ। पति को पूड़ी बना के खिलाई। अब पति के जो मित्र थे ना, मेरी पत्नी क्या पूड़ी बनाती है। दूसरे दिन पति ने कहा, नया आइटम बनाओ, कचौड़ी बना ले, कचौड़ी बना के खिलाओ। बना लेती हूँ, मैं तो पहलते ही जानती हूँ। पहुंची सीधी ताई के पास, ताई जी राम राम, खुशी रहो बेटी। ताई जी आपके यहाँ कचौड़ी कैसे बनाते हैं? बोले पूड़ी की बराबर बेल लियो, बाम आलू की चटनी बनाई लियो, बाम भर के नेक बेल के पूड़ी की तरह सेक दियो, बन जाएगी कचौड़ी। अच्छा, जाए तो मैं पहलते ही जानता हूं। आके कचौड़ी बनाई, पति बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, देखो मेरी पत्नी इतना बढ़िया खाना बनाती है, क्या कचौड़ी खस्ता बनाई। अब तो जानती कुछ नहीं, पूछा वो कह गई, मैं तो पहलते ही जानता हूं। अखबार में आया, अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करेंगी स्त्रियां। इसके पति ने पढ़ा, आके कहा, क्यों जी करवा चौथ को व्रत तुम ना रहो? जानो व्रत को, मैं तो पहलते ही जानती हूं। पहुंची ताई के यहाँ, ताई जी नमस्ते, खुशी रहो, कैसे आई? क्यों जी आपके यहाँ करवा चौथ कैसे रह जाए व्रत? आ जा। क्यों? मोहल्ला की जितनी माताएं थी ना, सबने कहा, देखो तुमने ये मूड पिटवाई दी है, हमारे घर में रोज लड़ाई है रही है। कचौड़ी ना बनाए वो आवे तो पे, पूड़ी ना बनाए वो आवे, हलवा ना बनाए वो आवे, और यहाँ पे कछु आवे ना है, और या कोई पति हमारे घर में आग लगाएगा। ताई ने कही, आमंदारी है, मैं देखे आई। करवा चौथ के व्रत की विधि पूछ भी आई। क्या विधि है तुम्हारे यहाँ? आ जा बताऊं, बैठ। बोले ऐसा करियो, पूड़ी और कचौड़ी तो बना ही लेती, सब पकवान तो आ गई, बढ़िया पति को भरपेट भोजन कराइयो, एक चौकी पे आसन बिछाइयो, पति को तिलक करियो, आरती करियो, और एक नारियल को झाड़ू मंगा लियो, बाकी पूजा कर ली। फिर इसको ऐसे ऐसे घुमाना, फिर पीछे चली जाना, और पूरी ताकत से 11 झाड़ू मारने अपने पति की पीठ में। 11
गिनती मिल लियो, बोली जाए तो मैं पहलती ही जानती हूँ। बोले मालूम पड़ेगी जब जाएगी तो। अब साफ पकवान बनाए, पति को खिलाया, तिलक किया है, आरती उतारी है, लाइए झाड़ू, पूजा कर रही है। पति ने देखा झाड़ू की पूजा, ऐसे ऐसे किया। पति ने सोचा कोई होगा विधान, पीछे गई, एक मारे हो। पति ने सोची शायद एक आदमी मारे, 1 2 3 4, अब पूरे 11। पति ने कही जानलेवा हमला है कि लंबी आयु का, ये लंबी आयु करेगी कि जानलेवा हमला है। पति ने छुड़ा झाड़ू, दे दे फोड़ के फेंक दी। अब तो बेचारी हाय मर गई। यहाँ की करवा चौथ को व्रत को तो बड़ो खतरनाक नियम है। लगड़ाती भाई पहुंची, ताई जी मेरे दर्द है। ऐसा व्रत है तुम्हारे या करवा चौथ? बोले तू पहलते ही जानती ना। हाँ तो कई कई माताएं होती हैं, मैं तो पहलते ही जानती। आज पकवान बना करके सब लोग लाए हैं। ग्वाल वालों के बीच में भगवान बैठ गए हैं। एक भगवान के सखा है मनसुख, उससे कहा तू भी लेके आना कुछ। उसके यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं थी। कड़ी रखी थी कई दिन की, खट्टी कड़ी आज लेके आए हैं। जब भगवान के पास लाए, उसने विचार किया भगवान हमको माखन खिलाते थे, मिश्री खिलाते थे, हम खट्टी कड़ी खिला नहीं सकते। भाई स्वयं पीने लगो। कन्हैया ने देख लिया, अच्छा हमने यहाँ मीठो खायो है, हमारो मुंह ने करो खट्टो मिल जाए। अब तब तक वो पी गो भाई, हाथ चाटने लगे, बाकी मुंह चाटने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान नहीं हो सकता, जिसको खाने का शिष्टाचार, पवित्रता का ध्यान नहीं। बोले अब पता कैसे लगेगा? तब तक ग्वाल वालों बछड़ाओं को चुरा ले गए। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा मैंने भोजन कर लिया, तुम भोजन करो। भगवान जैसे ही बछड़ाओं को देखने गए, ग्वाल वालों को भी हरण कर लिया है। भगवान ने लाख खोजा पर मिले नहीं। भगवान ने ध्यान अवस्था में देखा, अच्छा ब्रह्मा तुम ले गए हो। आज भगवान पहुंचे हैं ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा का रूप बनाया है। बैठ गए ब्रह्मा की गद्दी पे और वहां की सैनिकों से कह दिया आजकल डुप्लीकेट ब्रह्मा घूम रहे हैं, आए तो हाँ उसकी ने पूजा कर दियो ढंग से। हाँ आज यहाँ ग्वाल वालों को देखा, बछड़ों को देखा और उसी तरह से भगवान कड़ी चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी फिर पहुंचे वहां पर। जैसे ही घुसे हैं दरबारियों ने कहा जा नहीं सकते हो, डुप्लीकेट हो ना तुम, ठिकाने लगा दे, निकल लो यहां से। डांट लगाई है, समझ गए। क्योंकि दरबारियों ने कहा हमारे ब्रह्मा तो गद्दी पर बैठे, तुम लोकल ब्रह्मा डुप्लीकेट हो। आज महाराज समझ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा तो हम मिल तो सकते हैं। बोले पूछ के आते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आने दो। भगवान वहां से आ गए हैं, अंतर ध्यान हो गए भगवान। आज ब्रह्मा जी क्षमा मांगने के लिए आए हैं। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है। और ये भक्त वत्सल भगवान की है। नौमी जते प्रभपुसे तदिदम्बराय। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान बोले नहीं, क्यों? तुमने मेरे ग्वाल बाल बछड़ों को मुझसे दूर कर दिया है। मैंने नंद बाबा को सौगंध दी है, मैं ग्वाल बाल बछड़ा ब्रजवासियों को कभी नहीं छोड़ूंगा। ब्रजवासी वल्लभ लाल सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाहि बिसारियो मोहि नंद बाबा किया। आज ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा लगा करके भाग गए हैं। कहीं स्त्री पान लिखा लें। आगे भगवान ने और देखिए ब्रह्मा जी ने ब्रज की बड़ी प्रशंसा की है। बोले अहो भाग्यम महो भाग्यम
नंद गोप भजो कसा यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। धन्य ब्रजवासी, धन्य है ब्रज की गोपियां जिनके मित्र साक्षात भगवान है ना। बुरे ब्रजधाम की है, ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माए बसाए रहो। ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहे बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सो नाथ छुड़ाए रहो। जग जाल से नाथ छुड़ाए रहो। निज बाकी में झांकी निहारा करो, छवि छाक से नाथ छकाए रहो। छवि छाक से नाथ छकाए रहो। छवि छाक से नाथ छकाए रहो। आहो बाकी बिहारी यही विनती, बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए। हम सभी लोग यही प्रार्थना करें, हमको भी ब्रजवास दें, ठाकुर जी का नित्य प्रति दर्शन हो, है? बांके बिहारी का दर्शन हो। आज महाराज ब्रह्मा का मोह दूर किया है भगवान ने। आगे एक लीला है, काली मर्दन लीला। काली देह में नाग रहता है। भगवान ने विचार किया, यमुना में गाय जल पिएंगी, गाय मर जाएंगी, क्योंकि आज भगवान ब्रज से श्रीधाम वृंदावन में पहुंच रहे हैं और वृंदावन के किनारे यमुना है। यमुना में काली नाग रहता है। भगवान ने विचार किया, कदाचित गाय जल पीने गई, गाय मर जाएंगी, इस नाग को यहां से हटाना चाहिए। आज भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, देखो हम लोग ग्वारिया हैं, रोज बछड़ा चराने जाते हैं, गाय चराने जाते हैं। आज भगवान का नाम पड़ गया गोपाल। बोलिए गोपाल भगवान की। गोपाष्टमी से गाय चराई है भगवान ने। आज महाराज कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, एक आध दिन खेल कूद को छुट्टी कर लो भाई। इन ग्वारियन की कभी छुट्टी नहीं है। जो पढ़ने वाले होते हैं उनकी संडे की छुट्टी होती है। ग्वारियन की गाय की छुट्टी, रोज रोज गाय चराए जाते हैं। अच्छा, लेकिन दाऊ दादा को संग नहीं ले जाएंगे। क्यों? बड़े भैया है ना, शर्म लगे खेल में। क्यों? आज काली नाग का उद्धार करना है भगवान को। और वो कौन है? शेष नाग है। कहीं पक्ष ले लिया, बात नहीं बन पाएगी। आज गेंद का खेल आरंभ हुआ है। कालिंद्याम कालेश्यासील, कालिंदी के तट पर आए हैं। गेंद का खेल हुआ है। श्री दामा की गेंद है। अब महाराज और ग्वाल वाल खेल रहे। तब तक तो गेंद का खेल ठीक ठाक चला, लेकिन कन्हैया ने जैसे ही गेंद में मारा है बल्ला, सीधी 6 रन के लिए। आजकल जो मैच हो ना, बाउंड्री से बाहर ऐसे घुमा के बल्ला मारा है, सीधी यमुना में जाके बीच में गिरी गेंद। श्री दामा ने कहा, देखो मैंने पहले ही कही, मेरी नानी की यहां से ये गेंद आई है, मैं गेंद ले लूंगा। कन्हैया ने कहा, गेंद हम देंगे। भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़ गए और जैसे ही कन्हैया यमुना की तरफ जो डाल झुकी उधर को गए, श्री दामा ने हाथ जोड़ दिए। कन्हैया ने, तू मेरी बात सुन पहले। तूने नीचे उतर गया, भैया हमें गेंद नहीं चाहिए। तुझे कुछ हो गया तो हमारा तो जीवन बर्बाद हो, तुझे हम कहां पाएंगे। कन्हैया ने नहीं हम गेंद लाएंगे। इतना प्रतिभाशी तो आग्रह कर रहे, भगवान ने छलांग मारी है। नागिन जाग रही है, नाग सो रहा है। नाग पत्नियों ने देखा
ऐसी सुंदरता आज तक देखी नहीं। कन्हैया को देखकर नागपति ने कहा, लाला के लाला तू गैल भूल गयो के काऊ भरमायो। या तो तू रास्ता भूल गया है या तू गलत जगह पर किसी ने भेजा है। कैसे आयो? भगवान ने कहा, ना नागिन में गैल भूल गयो ना काऊ भरमायो। न किसी ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरी गेंद यहाँ गिरगी में गेंद लेने आया हूँ। बोले हम तुम्हें गेंद लाके दे देंगे। बोले हम खुद ले आएंगे। बोले नहीं नहीं, आगे जाओगे, हमारे पति हैं काली नाग और उनको पता लग गया वो तुम्हें मार डालेंगे। यदि तुम्हें कुछ हो गया दुनिया से सुंदरता समाप्त हो जाएगी। आज महाराज तब तक काली नाग जग जाता है।